गुड मॉर्निंग क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम लेसन 27 आवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट हमारा जीवन और पर्यावरण। लेट्स अस लर्न, आइए सीखते हैं द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग ऑन इन्वायरमेंट। कृषि का प्रभाव और पशुपालन का पर्यावरण में प्रभाव। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज उद्योगों के महत्वपूर्ण अंग। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट्स औद्योगिक अपशिष्टों के प्रकार। वेज टू एडमिनिस्टर इंडस्ट्रियल वेस्ट्स औद्योगिक अपशिष्टों को व्यवस्थित करने के रास्ते। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अनुकूल तकनीक। मेजर इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इशूज़ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पर्यावरणीय मामले। मैन हैज़ बीन इंटरेक्टिंग द नेचर सिंस एंशिएंट टाइम्स मानव प्राचीन समय से ही पर्यावरण से जुड़ा है। इन अर्लियर टाइम्स प्रारंभिक समय में मैन्स नीड्स वर लिमिटेड मानव की ज़रूरतें सीमित थीं। देयरफॉर ही यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज इसके लिए वह प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करते थे। वाटर, लैंड, एयर एंड वेजिटेशन पानी, भूमि, हवा और वनस्पति। वेरी जुडिशली ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप एंड चेंज इन द लिविंग स्टाइल जीवन जीने का तरीका बदल गया। मैन स्टार्टेड मिसयूजिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग नेचर मनुष्य इसे मिसयूज इसका दुरुपयोग करने लगा और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने लगा। विच हैज़ रिजल्टेड इसका परिणाम हुआ इन क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। द इम्बैलेंस हैज़ रिजल्टेड इंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ मैन और इसी असंतुलन के कारण मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ गया। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और सभी जीवित लोगों के लिए। मैन कैन रिस्टोर द बैलेंस मनुष्य को इस संतुलन को बनाने के लिए एनवायरनमेंट बाय लिमिटिंग हिज नीड्स प्रकृति का सीमित उपयोग करें। एंड कंट्रोलिंग पोल्यूशन और प्रदूषण को रोकें। द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग ऑन इन्वायरमेंट कृषि पशुपालन का पर्यावरण पर प्रभाव। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन कृषि से पूरे संसार की जनसंख्या को भोजन मिलता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कंसिस्ट ऑफ प्लाउइंग और कृषि गतिविधियाँ मुख्य रूप से प्लाउइंग खेत को जोतने से होती। ग्रोविंग क्रॉप्स फसल उगाने से होती हैं। रीपिंग पकने पर होती है। कैटल रेयरिंग और पशुपालन से होती है। द मॉडर्न एग्रीकल्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आधुनिक कृषि ट्रेडिशनल या सांस्कृतिक कृषि से बिल्कुल अलग है या पारंपरिक कृषि से अलग है। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन एंड एनिमल लेबर पारंपरिक खेती मुख्य रूप से मनुष्य और जानवर के मेहनत पर निर्भर थी। वेयर्स मॉडर्न एग्रीकल्चर उसी तरह प्राकृतिक कृषि आधुनिक कृषि हैज़ बिकम हाईली मैकेनाइज्ड जो उच्च तकनीकी हो गई है। मैनी ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्रैक्टिसाइज्ड आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली और यही अत्याधुनिक कृषि पर्यावरण के लिए ज़रूरी नहीं है। Some activities have directly and indirectly affected the environment adversely और यह आंतरिक रूप से या रचनात्मक रूप से पर्यावरण को दूषित करती है। इन मॉडर्न एग्रीकल्चर आधुनिक कृषि में यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स रासायनिक वस्तुओं का उपयोग होता है। इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे और यह दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन ऑर्डर टू इन्हेंस द प्रोडक्शन और उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो
केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बेनिफिशियल। रासायनिक वस्तुएं हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, परंतु इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नॉर्मली ओनली 60% ऑफ द टोटल केमिकल फर्टिलाइजर्स आर ऑब्जर्व्ड बाय प्लांट्स। लगभग 60% रासायनिक वस्तुओं का उपयोग पौधों के उत्पादन में किया जाता है। द रिमेनिंग फर्टिलाइजर्स विच इज रिटेन्ड द सॉइल अफेक्टेड मैनी वेज लाइक, और यही वस्तुएं मुख्य रूप से मिट्टी पर प्रभाव डालती हैं। लाइक इट इज़ सॉल्यूब इन रेन वाटर रीच द लेक, और यह बरसात के पानी के साथ तालाबों में पहुंचती है। रिवर्स एंड पॉन्ड्स, और नदियों और तालाबों में जाती है। द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर दस गेट पोल्यूटेड, सतह और भूमिगत जल प्रदूषित होता है। एवरी ईयर फार्मर हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ द पेस्ट्स, और हर साल किसानों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इंसेक्ट्स एंड डिसीजेस, कीड़ों और बीमारियों से। फार्मर्स यूज वेरियस इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, किसान कई तरह के कीटनाशक उपयोग करते हैं। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट्स, कीड़ों से फसल को बचाने के लिए। एंड और डिसीजेस कंटिन्यूअस अस टू इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, और यह लगातार होते रहते हैं। हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एज वेल एज ऑन द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, यह प्रभाव डालता है रसायन के द्वारा मिट्टी में और मनुष्य के स्वास्थ्य पर। एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, और जानवरों को कृषि के लिए पालना भी आवश्यक है। एनिमल्स आर रियर्ड, जानवर पाले जाते हैं। एंड मैनेज फॉर वेरियस यूज लाइक फूड, और उनकी व्यवस्था की जाती है जैसे भोजन, वर्क एट्सेट्रा और कार्य आदि। लेटेस्ट टेक्निक्स आर यूज टू जनरेट एनिमल प्रोडक्ट्स एट कॉमर्शियल लेवल, आज नई तकनीकों के सहारे जानवरों के लिए उत्पाद बनाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट ऑन प्रॉपर फूड, और कई मात्रा में उनके भोजन के लिए पैसे खर्च करते हैं। एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स सो दैट मैक्सिमम रिटर्न कैन बी अचीव्ड, और उनसे पर्याप्त मात्रा में फ़ायदा प्राप्त करते हैं। बट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, परंतु दुनिया के कई हिस्सों में एनिमल्स लैक प्रॉपर फूड एंड मैनेजमेंट, उनके खाने और रहने की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज पुटिंग प्रेशर ऑन एनिमल आल्सो, इंसानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने जानवरों पर भी दबाव डाला है। डिमांड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जानवरों से बनने वाली वस्तुओं की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साइंटिस्ट्स आर वर्किंग हार्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स, वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं इन उत्पादनों को बढ़ाने के लिए। दे हैव मेड इंसेंटिव रिसर्च ऑन एनिमल्स, और यह जानवरों पर कई तरह की रिसर्च या शोध करते हैं। दे हैव बीन सक्सेसफुल इन मोस्ट केसेस, यह कई कारणों में सफल भी हुए हैं। लाइक रियरिंग ऑफ गुड ब्रीड ऑफ सीप, अच्छी किस्म की भेड़ों के में। फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ वूल, ऊन के उत्पादन के लिए। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स थ्रू क्लोनिंग, क्लोनिंग के द्वारा प्रोडक्शन जानवरों को उत्पादन। लेटेस्ट रिसर्च फोकस ओनली इकोनॉमिकली लुक्रेटिव ब्रीड्स, और अच्छे नस्ल के जानवरों को पैदा करना। इट मे बी लीड टू डिमिनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, और जैव प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना। इंडस्ट्री, उद्योग। इंडस्ट्री रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एन एरिया, उद्योग एक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन करता है और अपनी सेवाएं देता है। नेचुरल, प्राकृतिक। नेचुरल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर कंबाइंड, प्राकृतिक स्रोत और तकनीक समान हैं। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के लिए।
अर्लियर आल्सो गुड्स वर प्रोड्यूस्ड, जल्दी से वस्तुओं का उत्पादन, बट लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्टेड, परंतु बड़ी मात्रा में उत्पादन आगे बढ़ाना ओनली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यह औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन गुड्स इज प्रोड्यूस्ड विथ फास्ट एंड इफिशिएंट मशीन, और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में मशीनों की आवश्यकता है। लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है। एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड, और पर्याप्त मात्रा में काम करने वालों की आवश्यकता है। द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज टुडे, आज के समय में महत्वपूर्ण उद्योग आयरन एंड स्टील, लोहा और स्टील, ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ, शुगर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शक्कर और कपड़ा उद्योग आदि। एवरी इंडस्ट्री हैज़ इट्स इनपुट्स एंड आउटपुट्स, प्रत्येक उद्योग के अपने इनपुट या फायदे और घाटे हैं। इनपुट्स आर रॉ मटेरियल, उनमें से कच्चे पदार्थ दिए जाते हैं। मशीनरी, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर, मशीन, तकनीक, पूंजी और मजदूर दिए जाते हैं। द आउटपुट्स, उसके बाहरी फ़ायदे। फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स, वस्तुओं को का निर्माण कर किया जाता है। व्हेन द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री इज यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री, और इनमें से इनका उत्पाद एक उद्योग से दूसरे उद्योग तक ज़्यादा है, इस कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स, इसे वस्तु उत्पादक कहते हैं। स्टील इज़ एन इंडस्ट्री इज़ यूज्ड बाय अनदर इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर, एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। एज गुड इट इज़ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ आयरन, और इसका मुख्य उत्पाद लोहा होता है। एंड स्टील इंडस्ट्री, बट इट इज़ यूज्ड बाय मैनी अदर इंडस्ट्रीज, और यह कई अन्य उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। लाइक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, निर्माण उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वाहन उद्योग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जहाज और इमारत उद्योग, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, जहाज बनाने वाले उद्योग। कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के कार्य। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नीड 4 इनपुट्स, ज़्यादातर उद्योगों को चीज़ें बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कैपिटल, पूंजी, रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ, टेक्नोलॉजी, तकनीक, एंड लेबर और मजदूर। कैपिटल, पूंजी। एवरी इंडस्ट्री नीड्स 2 टाइप ऑफ कैपिटल, प्रत्येक उद्योग को 2 तरह की पूंजी की आवश्यकता होती है। फाइनेंस कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी और आर्थिक पूंजी। द फिजिकल कैपिटल इज़ बिल्डिंग मशीनरी, भौतिक पूंजी मशीनों को बनाने के लिए। एंड फाइनेंस कैपिटल इज़ ऑब्टेन्ड बोरोड फ्रॉम द बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस, और आर्थिक पूंजी जो उधार ली जाती है बैंकों और अन्य इंस्टीट्यूशन या अन्य संस्थाओं से। रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज रिले ऑन द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, ज़्यादातर उद्योग मुख्य रूप से कच्चे पदार्थों पर निर्भर हैं जो प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं। दीज नेचुरल रिसोर्सेज में बी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जिनका कुछ ऐसे पदार्थ प्राकृतिक स्रोत होते हैं जो एक नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। टेक्नोलॉजी, तकनीक। टुडे द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव लेड टू ट्रिमेंडस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, आजकल तकनीकी व्यवस्थाओं के आधार पर पर्याप्त ग्रोथ या बढ़ावा मिल रहा है। इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, नई खोजें तकनीक के क्षेत्र में कैन ट्रांसफॉर्म द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, सभ्यता और समाज को आगे बढ़ा रहा है। लेबर, मजदूर। लेबर कैन रेफर्स वर्कफोर्स, मजदूरों पर कार्य करने का दबाव दिया जाता है। लेबर यूनियंस आल्सो आर फाउंड हु निगोशिएट दियर वेजेस एंड वर्क विथ द ओनर्स, और मजदूरों के संघ बने हैं जो मालिक के साथ मिलकर
काम करना चाहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन्वॉल्व 3 प्रोसेस, वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार की है। असेंबली, सभा। असेंबली इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। असेंबली एक सभा होती है जो वस्तु के उत्पाद की मुख्य सभा कहलाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अ बाइसिकल इज असेंबल्ड बाय ज्वाइनिंग वेरियस पार्ट्स लाइक व्हील्स, हैंडल, सीट, चेयर। एक साइकिल का निर्माण जिसे जोड़कर बनाया जाता है उसके भागों को पहिया, हैंडल, सीट और चेयर, कुर्सी। अल्ट्रेशन, बदलाव। अल्ट्रेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थों में बदलाव की स्थिति। अ न्यू मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट, और उसे दूसरे पदार्थ में निर्मित करना। एग्जाम्पल, सॉविंग टू ट्रीज इनटू लंबर, पेड़ों से अन्य वस्तुएं फर्नीचर बनाना। एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रिमूव्स वन और मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल, पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। एक्सट्रैक्शन, कई ऐसी वस्तुएं जिनको एक प्रक्रिया से निकालकर दूसरी प्रक्रिया में बदला जाता है। उदाहरण के लिए, पेट्रोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल, पेट्रोल हमें कच्चे तेलों से प्राप्त होता है। बिसाइड्स दीज, इसके अलावा 3 देयर आर अदर प्रोसेस, 3 और प्रक्रियाएं हैं। आल्सो इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग, जो निर्माण कार्य में शामिल हैं। द प्रोसेस वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू अनदर, और यह प्रक्रिया एक उद्योग से दूसरे उद्योग तक होती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का निर्माण या उत्पादन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डेट्स बैक टू एंशिएंट टाइम्स, वस्तुओं का उत्पादन पुराने समय में भी होता था। देयर आर मैनी प्रूफ्स ऑफ अर्ली प्रोडक्शन लाइक ब्रिक्स, कई वस्तुओं के उत्पादन में मुख्य रूप से जैसे ईंटों का उत्पादन। यूज्ड इन बिल्डिंग, इमारतों के निर्माण में। अर्थन पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स, मिट्टी के कूल्हे बनाना अनाजों को इकट्ठा करने के लिए। ऑल दीज वर प्रोड्यूस्ड इन हैंड्स, और यह सभी हाथों से बनाए जाते थे। एज सिविलाइजेशन ग्रीव, जैसे ही सभ्यता आगे बढ़ी। द मेथड ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव, बनाने की प्रक्रिया सुधार हुआ। बिकॉज ऑफ इनोवेशन, फॉर एग्जाम्पल फाइबर्स, उदाहरण के लिए फाइबर टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस आर प्रोसेस्ड फ्रॉम क्लॉथ, जिससे कपड़े बनाए जाने लगे। द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर्स आर कॉटन, इसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं कॉटन या कपास, जूट, सिल्क, रेशम, एंड और वूल और ऊन। सर्टेन सिंथेटिक मटेरियल्स आर आल्सो यूज्ड ऑफ फाइबर्स लाइक नायलॉन, और कुछ सिंथेटिक या बने बनाए स्रोतों का उपयोग किया जाने लगा जैसे नायलॉन एंड पॉलिस्टर और पॉलिएस्टर। फाइबर्स टेकन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस स्ट्रेंथेंड टू मेक थिन थ्रेड्स, और इनसे पतले पतले धागे बनाए जाने लगे। दे आर ट्विस्टेड बाय स्पिनिंग बाय एड्स स्ट्रेंथ टू द थ्रेड बाय क्लॉथ, और इन धागों से कपड़ों का निर्माण किया जाने लगा। द ट्विस्टेड फाइबर्स कॉल्ड yarns विच आर वोवन नीटेड मेक फैब्रिक, और इनसे बुनाई के बाद फैब्रिक नए वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, योजना और व्यवस्था। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, एट नेशनल लेवल द गवर्नमेंट, योजना मुख्य रूप से प्रत्येक स्तर पर जरूरी है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के द्वारा। हैज़ की रोल टू प्ले एन इंडिविजुअल लेवल, जो इसमें मुख्य भूमिका अदा करती है व्यक्तिगत रूप से। द मैनेजमेंट बोर्ड्स रोल इन वाइटल, और व्यवस्थाएं विशाल क्षेत्र में होती हैं। एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर। द गवर्नमेंट में अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ टैक्स, सरकार ने कर की नीति अपनाई। रिबेट टू प्लान फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन एरिया, एक विशेष क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए।
एन इंडस्ट्रियल लेवल, एक औद्योगिक स्तर पर द मैनेजमेंट बोर्ड प्लान्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड्स एंड कंपटीशन, और औद्योगिक स्तर पर इनकी व्यवस्था ने इसे मार्केट ट्रेंड, बाजार के आधार पर और प्रतियोगिता के आधार पर आगे बढ़ाया। मैनेजमेंट सुपरवाइजर मॉनिटर्स द ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस, और व्यवस्था सुपरवाइजर मुख्य रूप से इन उत्पादों पर ध्यान रखता था। इट आल्सो कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इंडस्ट्री, और उद्योगों के अन्य कार्यों पर भी ध्यान रखता था। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मानव अरेंज द आस्क्ड स्किल लेबरर्स, जो स्किल्ड या शिष्ट मजदूरों को इकट्ठा करते थे। प्रोडक्शन मैनेजर, उत्पादन मैनेजर या उत्पादन प्रबंधक, लुक आफ्टर द प्रोडक्शन। मार्केटिंग मैनेजर, उत्पाद बनने के बाद मार्केटिंग मैनेजर या बाजार प्रमुख प्रबंधक कोई लाता था। चाक आउट प्लान्स, और योजनाओं के बारे में बताता था। टू सेल द गुड्स इन द मार्केट, किस तरह से वस्तुओं को बाजार में बेचा जाए। इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री जनरेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्टेज, सभी तरह के उद्योगों से अलग अलग तरह के अपशिष्ट निकलते हैं। मैनी ऑफ विच आर हैजार्डस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के लिए नुकसानदायक है। द वेस्टेज कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, और यह अपशिष्ट ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में होते हैं। दीज वेस्टेज कैन बी कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण को नष्ट करते हैं। द वेस्ट मटेरियल कॉन्टेन्स फ्लेमेबल, कोरोसिव, रिएक्टिव एंड टॉक्सिव एलिमेंट्स विच आर हार्मफुल ऑफ द एनवायरनमेंट, जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। वैरायटी ऑफ फाइबर्स आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कई तरह के फाइबर्स का उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाने लगा। लाइक कॉटन, कपास, वूलन ऊन, सिल्क सिंथेटिक, सिल्क रेशम सिंथेटिक, और बने बनाए फाइबर। फॉर डाइंग अ फाइबर अ लॉट ऑफ वाटर इज यूज्ड, इसे बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। व्हेन दिस वाटर रिलीज्ड एज वेस्ट, और यही पानी अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलता है। इट इज़ मिक्सड विथ अ नंबर ऑफ केमिकल, इसमें कई तरह के रसायन मिले होते हैं। टैनिंग इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग। टैनरीज आर द फैक्ट्रीज वेयर लेदर इज मेड, यह ऐसे उद्योग हैं जहाँ चमड़े से बनने वाली वस्तुएं बनती हैं। द मेन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ दिस इंडस्ट्री इज स्किन एंड डेड एनिमल्स, यह उद्योग मुख्य रूप से मृत जानवरों की चमड़ी पर निर्भर करता है। दियर स्किन इज रिफाइंड टू मेक लेदर्स, इनके स्किन से चमड़ा बनाया जाता है या इनकी त्वचा से चमड़ा बनाया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में टैनरीज रिलीज सॉलिड, जिससे सॉलिड या ठोस, लिक्विड द्रव, एंड गैसियस और गैसों के रूप में अपशिष्ट निकलते हैं। द लिक्विड वेस्ट रिलीज्ड बाय टैनरीज बाय वेरी टॉक्सिक, और यह अपशिष्ट काफ़ी जहरीला होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लोहा और स्टील उद्योग। द इंडस्ट्री रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट, इस उद्योग से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट निकलता है। अ नंबर ऑफ एसिड्स आर रिलीज्ड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, कई मात्रा में एसिड निकलते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल निकलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोलिक एसिड, हाइड्रोलिक अम्ल आदि। लार्ज अमाउंट ऑफ एश एंड डस्ट आल्सो लेफ्ट एज वेस्ट, और बड़ी मात्रा में धूल और राख निकलती है अपशिष्ट के रूप में। थर्मल पावर प्लांट, जल विद्युत परियोजना। ऑल थर्मल पावर प्लांट्स यूज एज कोल, इनमें से कई जल परियोजनाओं में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। मेजर फ्यूल टू मेक स्टीम, भाप बनाने के लिए कई जनरेटर का उपयोग किया जाता है। टन्स ऑफ एश लेफ्ट बिहाइंड विच इज़ अ वेरी फाइन एश,
और टनों में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन कोल इज़ बर्न्ड, जब कोयला जलता है, अदर गैसेस आल्सो रिलीज्ड, उससे और कई गैसें निकलती हैं, अलॉन्ग विथ स्मोक एज गैसियस वेस्ट, और धुआं गैस के रूप में, गैस के अपशिष्ट के रूप में। सभी बच्चे हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और सीखेंगे। थैंक यू।